हेलो देवी और सज्जनों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग वापस कंटिन्यू करने वाले पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड चैप्टर। यार लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोग ने म्यूटू को 3 बार हराया था। और हम मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं थोड़ा सा गुस्से में हो गया था, वो मस्ती में था। तो चिल, आज हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग को येलो को बचाना है। मेरे ख्याल से वो बच्ची जो वेरिडियन फॉरेस्ट में, उसका नाम येलो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक सी लेक या फिर लेक मॉन्स्टर, मेरे ख्याल से एक बोनस चैप्टर है जो मैंने अनलॉक तो कर दिया है, तो मुझे जाके करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा। देखो इधर ऑफिसर जेनी खड़ी है सब बात करने पर। उससे पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर किधर है ना, बच्ची थी, ये देखो ये देखो। और अभी मेरे पास सर्फ है ना, तो इसे जाके हम लोग बात करते। बाय द वे, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मतलब यार 100 सब्सक्राइबर्स पे थोड़े से दूर है पर पास भी है, तो कर देना, ठीक है। चलो इसे जगह बात करते। बच्ची क्या इधर क्यों है? तो भाई बीच बीच समुंदर में क्या कर रही है? मुझे तैरना बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे रोज़ तैरने आती हूँ। मम्मी ने मुझे कहा है कि ज़्यादा डीप एंड में ना तैरने, बट मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए। डीप एंड में तैरना अच्छी बात नहीं है, मतलब डेंजरस हो सकता है। मेरी चिंता मत करो, मैं यूजुअली शैलो एरिया में स्विम करती हूँ। बट एक अच्छे क्रीचर ने मुझे बताया कि मुझे वो आज सेफ रखेगा। सो मैं तैर सकूँगी डीप एंड में। क्रीचर भाई, वो मेरी छोटी बच्ची, निकल यार बाहर। क्या मतलब अभी कुछ गलत सीन हो जाएगी इधर। या वो हमेशा यहाँ पे तैरने आता है। उसने कहा कि वो अकेला महसूस करता है। उसने मुझसे कहा कि मैं आज उसके साथ डीप वाटर में स्विम करूँ। रुको, क्या? उसने कहा वो बहुत ज़्यादा भूखा है बहुत टाइम से। देखो मैं उसके लिए खाना भी लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ से निकलना होगा। तो मुझे डरा रहे हो? जे, बाहर निकलो जल्दी। वो आ चुका है। वो आज अलग साउंड कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पानी से बाहर निकलो। हाँ, खुद तो मेरा पैर पकड़ रहा है। नहीं, नहीं। हाँ, 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 हाँ। ओ बाप रे, ओ भाई बाहर निकल पानी से तू। अरे तेरे को भी पकड़ देता। अरे ऑफिसर जेनी, किधर हो आप? ओ ये रही। अरे ऑफिसर जेनी, क्या पानी को देख रही हो? इधर 2 लोगों की मौत हो गई, दो दो आई थिंक सो, जिसको मैंने देखा है। और 2 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, तो आप क्या पानी देख रही हो? They ask you how you are, you don't just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ल्यूक, मुझे पता था कि वो तुम हो। ल्यूक? अबे ये ल्यूक कौन है? ओह, मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं यहाँ पे इस लेक को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो लेक को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? कुड इट बिकॉज ऑफ दैट मॉन्स्टर? टेल हर अबाउट द 2 वीक। ये से बताओ, क्या तुम इन्वेस्टिगेट कर रही हो लेक बिकॉज एक मॉन्स्टर है जो मार रहे साइलेंट सिटी में सबको? क्या? नो वे, 2 विक्टिम्स? हाँ 2 विक्टिम्स यार। तो तुमने मॉन्स्टर को 2 विक्टिम्स को लेके जाते हुए देखा? मुझे पता था। ये नहीं पूछेगी कि मैंने बचाया क्यों नहीं, नहीं। क्योंकि मैं डरपोक हूँ। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। क्या पता था? देखो, कुछ नहीं मतलब। सो तुम लेक को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही थी? सेरुलन सिटी सराउंडेड है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर के अराउंड, और यहाँ पे पानी बहुत अंडर डीप मतलब चलता है अंडरग्राउंड में भी। इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर की वो 2 डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे लिंक होते हो वो वहाँ पे मिले अंडरग्राउंड में। हाँ है, जेनी अंदर कूदी के खींच लिया उसने। मुझे नीचे जाना होगा। चल भाई, और क्या, अभी हम वैसे भी वेले ही है, नीचे चल लो यार। और डाइव का ऑप्शन वैसे में बस HM नहीं है, फिर भी मैं जा पा रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे आपकी मदद करने। वेट, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ थैंक्स, बट रेड, अच्छा हाँ रेड उसका नाम पूछ रही थी। शुक्रिया रेड। ये प्लेस बहुत ज़्यादा डैम्प हो चुकी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एक अंडर वाटर केव भी हो सकती है। रेड क्या हो गया? ये तो वही लड़की है, वन ऑफ द विक्टिम्स। ओहो बापा रे, क्या कर रही है इधर? स्वीटी, यहाँ पे सेफ नहीं है, चलो मेरे साथ अब ऊपर चलते, मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगी। वो मैं सुन नहीं पा रही। मुझे घर जाना है। मम्मी बचाओ मुझे, मम्मी मुझे चोट लगी है, मम्मी मुझे खून निकल रहा है, मम्मी ये खून रोको।
रो रही है यार बेचारी। ओ बाप रे, वो गायब हो गई। अरे जैनी संभाल के, मेरे पे गिर जाती है अभी और मैं दब जाता। सॉरी। हाँ हमें निकलना होगा यहाँ से। नहीं चलो, मतलब देख यार इधर और लोग भी है। हेल्प अस, बाप रे। तुम्हें ऊपर जाना चाहिए रेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं जाके उन्हें बचाऊंगी। डैम इट, आई मस्ट हैव ट्विस्टेड माई एंकल व्हेन आई फेल डाउन। ओके, तुम यहीं पे रुको, मैं उन्हें जाके बचाता हूँ। ओके थैंक यू। अरे क्या ऑफिसर जैनी, आर यू ओके? हेलो, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे सुन नहीं पा रही। मेरा नाम सिंडी है, मैं एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल गर्ल हूँ। मेरी एक दोस्त थी, मेरा एक दोस्त था जिस पे मुझे क्रश था, बट आई डोंट थिंक वो मुझे पसंद करता है। वंस आई एडॉप्टेड अ पेट मास टॉम। वो बड़ा हुआ और इवॉल्व हो गया स्वाम पार्ट में। मैंने उसका नाम इयान रखा। इयान बहुत ज़्यादा अजीब था। वो हमेशा एक रेगुलर मास टॉम जैसा नहीं दिखता था, और उसे मेरे पापा भी पसंद नहीं थे। जब मेरे पापा और मम्मी गुजर गए, तब मैं और इयान ही बचे थे। That's when I started having nightmares. हाँ, मुझे अजीब सी ड्रीम्स आने लगे, कोई मुझे लेक में खींच रहा है, वो भी अजीब सी ताकत के मदद से। जब मैं उठती थी तब मैं ऑफनली देखती थी इयान मेरे बाजू में है, हंस रहा है मुझे देख के। मुझे लगा ही था कि कुछ तो गलत है। सो मैं प्लान कर रही थी सेरेलन सिटी से जाने का। बट द नाइट बिफोर मूविंग, मेरे दोस्त एंड्रू के साथ घूम रही थी एक आखिरी बार। और मैंने मेक श्योर किया कि मैं अवॉइड करूँ कोई भी लार्ज वाटर बॉडी को। एंड्रू और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में सेरेलन सिटी के आसपास घूमेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी बाय वेदर। मुझे कन्फेस करना चाहिए उसे कि नहीं कि, और उसमें मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास एक लेक था और ये मेरी वन ऑफ माई ड्रीम्स था। व्हेन आई रियलाइज इट वाज टू लेट। इयान पानी से बाहर आया और उसने मुझे पानी के लेक के अंदर लेके गया। वो मुझे देखता रहा बिफोर स्विमिंग अवे। थिंकिंग, मुझे लगा कि इयान ने अपना माइंड चेंज कर लिया। सो मैंने वापस ऊपर जाने का ट्राई किया। डेट्स व्हेन आई नोटिस कि बहुत सारे मडकीप तैर रहे थे मेरे तरफ। वो सब भूखे लग रहे थे। गायब? बाप रे, मतलब दैट्स, डिड यू मीन दैट उन्हें इसे वो खा गए? व्हाट मैन, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो भी मुझे सुन नहीं पा रहा। मैं होएन रीजन से हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे एक मडकिप दिया था जब मैं कैंटो में मूव हुआ था। इट वॉज अ मेमेंटो, अ सिंबल ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। मैंने उस मडकिप का नाम डेरेक रखा था। आफ्टर फ्यू मंथ्स इन कैंटो मेरी फ्रेंडशिप सर्कल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, विच कॉज टू निगलेक्ट डेरेक। और मैं बहुत ज़्यादा यंग था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, मतलब और मेरे पास कोई पेशेंस नहीं था उस डेरेक की केयर करने के लिए। सो मैंने उसको अबैंडन कर दिया एक क्वार्टर ऑफ सेरेलन सिटी में और कभी भी उसे वापस नहीं देखा। 10 साल बाद मैं हैप्पीली मैरिड था और मेरी एक बेटी थी जिसका नाम सिंडी था। सिंडी को आउटडोर्स रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन उसने एक स्ट्रेन लुकिंग मास्टॉम लेके आया घर पे। आई वॉज स्टार्टल बाई इट, सिंस उस मास्टॉम्स की आके बहुत ज़्यादा मुझे डेरेक की याद दिला रहा था। However, that can be, since the lifespan of a wild mudkip is only 5 years. डेरेक बहुत टाइम पहले मर चुका होगा। 6 साल पहले एक टेरिबल ट्रेजेडी हुई मेरी फैमिली में। मेरी बिलव्ड वाइफ ड्राउन होगी सेरेलन सिटी के वाटर्स में। मुझे अजीब से सपने आने लगे कि मेरी वाइफ को कोई पानी में खींच रहा है, कोई काला सा फिगर। एक रात जब मैं जागा और मैंने देखा कि मेरे बेटी के मास्टम को देखा। अब वो स्वामपट बन चुका था मेरे बेड के बाजू में। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। वो घर के बाहर चला गया। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। वो मुझे डायरेक्ट वही लेक के पास गया जहाँ पे मेरी वाइफ ड्राउन हुई थी। एट दैट पॉइंट आई न्यू इट वॉज टू लेट। गायब? बाप रे, इन लोग का भाई, मुझे को लग रहा है ये सब भाई कनेक्टेड स्टोरीज है। कनेक्टेड स्टोरीज ही होनी चाहिए, नहीं तो भाई कुछ सेंस नहीं बनाएगी। ओ ये वो एंड्रयू है ना? एंड्रयू, मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। वो भी, ये भी मुझे नहीं सुन पा रहा। मैं सिंडी का बेस्ट फ्रेंड था एक्चुअली। सच तो ये बात है कि मैं उसे प्यार करता था, बट मेरे पास कभी भी दम नहीं था उसे बताने के लिए। मैं सच में उसे कहना चाहता था मेरी ट्रू फीलिंग्स, बट देयर वाज नो यूज़। इट वाज टू लेट। अब वो जा चुकी है।
She was abducted by that monster. I told everyone about Cindy's disappearance, but किसी ने भी मुझ पे विश्वास नहीं किया. इनफैक्ट आई थिंक मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ. मैं सिंडी को हर जगह देख रहा हूँ सेरियन सिटी में, बट आई नो वो बस इल्यूजन है. वो जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी. ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. शील नेवर नो हाउ आई फील. एंड्रयू, डैम मैन, डैम, दैट जस्ट हर्ट्स टू द कोर. अरे चल, ओ इधर एक और है, इससे बात करते. आप प्रोफेसर जैसे क्यों दिख रहे हो यार, कौन हो आप? चलो यहाँ से निकलते हैं, ये मुझे सुन नहीं पा रहा. I could have been the best scientist in this universe if only that stupid director from the Pokemon Association मुझे स्टॉप करने नहीं कहता मेरे एक्सपेरिमेंटेशंस को. मैंने बहुत सारे हाइब्रिड बना सकता था, बंच ऑफ विम्स. आई एम नॉट गोइंग टू लेट देम स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग माई फेम. मैं सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करूँगा. इनफैक्ट इट्स द बेटर वे दिस वे. देर आर नो प्रोटोकॉल्स आई नीड टू डू. आई कैन गो ओवर द लिमिट. बाप रे, मतलब इन शॉर्ट इसको सब रोक रहे थे, मतलब वो पोकेमॉन एसोसिएशन वाले इसको रोक रहे थे, पर इसने फिर भी एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यू रखी. फिर मैंने एक मटकी को ढूंढा जिसका नाम मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 626 रखा, या फिर इवांस फॉर शॉर्ट. I injected Evans with various chemicals that would stunt its growth. The side effects have caused Evans to suffer chronic pains, और उसने abnormalities डेवलप की. Abnormalities, but who cares? Who cares मतलब क्या है यार? मतलब कितने, मतलब इतने ज़्यादा हार्टलेस कौन हो सकता है? The subject was strong, but the following year Evans कुछ अजीब से मरने के साइंस शो करने लगा. मैं उसे मरने नहीं दे सकता था. अगर इवान मरता है तो मेरी सारी रिसर्च कुछ भी नहीं होएगी. इन डेस्परेट अटेम्प्ट मैंने गेंगर और इवान्स को साथ में रख दिया हाइब्रिड मशीन में. और हाइब्रिड मशीन जॉइन होते दो पोकेमॉन जॉइंट हो गए एक साथ. इट वाज अ सक्सेस, बट वो पैथेटिक पोकेमॉन ग्रेटफुल नहीं हुआ मेरे लिए. आई वॉज दैट अनग्रेटफुल मटकी. जैसे वो मशीन से बाहर आया उसने मुझे मार डाला, गायब. That's damn sad, you know. और कोई है? ओ है ना. ओ इधर मटकी क्या कर रहे हैं? ठीक है, इससे जाके बात कर लेते. चलो यहाँ से निकलते हैं. ये मुझे नहीं सुन पा रही. मुझे एक मटकी मिला था सोते हुए एक लैब के पास. बहुत ख़राब हालत में था वो. मैं उस मटकी के पास गई और मैं उसे थपथपाने लगी. वो मुझे अजीब सा लग रहा था जब मैं उसको थपथपा रही थी. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो हॉलो भी था. मैंने फिर उस मटकिप को अंदर लिया, उसको नर्स किया, उसको बड़ा किया एज अ पेट. मैंने उस मटकिप का नाम वैक्स रखा. मेरी सिस्टर और मैं उस वैक्स के साथ हर रोज़ खेलते थे, बट मेरा वियाउट हमेशा डरता था वैक्स के पास जाने के लिए. एक रात मैं जब उठी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जिसको मैंने फॉलो किया बेसमेंट तक, और मैंने देखा कि मियाउट ग्राउल कर रहा था वैक्स पे. अगले मॉर्निंग मियाउट सडनली एक कार के सामने आ गया और मर गया. What? After that traumatic incident, I began. मैंने तब से मैं उसको वैक्स को लॉक करने लगी एक रूम में जब भी मैं सोने जाती थी. एक रात जब मैं उठी एक अजीब सी हंसने की आवाज़ की वजह से. वो हंसने की आवाज़ वैक्स की थी जो डोरवे में खड़ा था. वो ऐसा लग रहा था वो एक इंसान है. When I glanced at the wall, मुझे एक अजीब सा डिमोनिक शैडो दिखा. अच्छा, वो हॉरर मूवीज़ में नहीं होता, मतलब अजीब सी कुछ शैडो वैडो दिखती है. कोई अच्छा नॉर्मल टॉय भी रहेगा तो भी उसका पीछे डिमोनिक शैडो दिखती है, वैसा. कुछ दिन हो गए थे. मैंने नोटिस किया कि मेरी मॉम और सिस्टर एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी बहुत टाइम से. बस जब भी वो लोग बात करते तब कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, हेलो और गुड बाय जैसी. मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए. तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करोगी अगर मैं डेंजर में होगी तो. मैंने रिप्लाई किया मैं तुम्हें बचाओगी विथ माई लाइफ. फिर उसने कहा कि वुड यू स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ आई टेल यू दैट तुम्हारी मम्मी और बहन दोनों मर चुकी है. मैंने मारा है उन्हें. एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि मैं वैक्स से बात कर रही थी और सब कुछ धुंधला होने लगा. जब मैं जागी तब मैं पानी में ड्राउन हो रही थी. एज आई लुक्ड अराउंड आई सॉ द रॉटिंग कॉर्प्सेस ऑफ माई सिस्टर एंड मॉम. यू नो कितना डार्क है ये. डार्कर देन माई फ्यूचर मैन. गायब. आप अरे भाई ये केव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. पर यार वो
मेरे ख्याल से स्वॉम्पट ही सब है रे, मतलब ठीक है यार, जाके देखते। अरे मटके डोंट, मुझे पता है कि मुझे रेपेल यूज़ करने चाहिए, बट मैं थोड़ा कंजूस हूँ अभी के लिए, बाद में यूज़ करूँगा। यार बैग में जाके करेगा कौन? तुमने कितने लोगों को बचाया? किसी को नहीं। व्हाट? कुछ हुआ क्या? वो बस इल्यूजन्स थे। इल्यूजन्स? साइकिक पावर्स? रेड, हमें यहाँ से निकलना होगा। कुछ तो अजीब सी चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग के साथ खेल रही है। हाँ? हे। हाँ? तुम क्या कर रहे हो रेड? तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। रेड, मैंने तुम्हें सुन लिया है। तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। मैं ये ट्रेजेडी एंड करने वाला हूँ। ओके यार, मतलब इसको ट्रेजेडी एंड करने की बहुत चुल मची है रेड। शांति भाई। पर अभी किधर जाओ? सबसे बात तो कर ली, कुछ जगह होगा, देखना पड़ेगा। ओ, इधर एक जगह जा रहा है। आई थिंक यही जगह है वो। लेट्स सी। ना 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 भाई, पर ये कितना डार्क है यार, मतलब। ओ ये देखो, ये क्या है? अजीब सा स्वॉर्म पट। फुलिश बॉय, तुम क्या मेरा अगला खाना बनने के लिए रेडी हो? तुम कौन हो? हा, मेरे बहुत सारे नाम है, डेरेक, इवांस, वेक्स, ईएन और लुक। ये लुक लुक सुना सुना लग रहा है, अभी तो मैंने कभी सुना। बहुत सुना सुना लुक। ये लुक किसने नाम रखा है इसका? हे। आई कैन टेल व्हाट यू आर थिंकिंग। लुक, मेरे सबसे ओरिजिनल ट्रेनर ने मेरा नाम रखा था। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी भी सफ़र नहीं करता था। आई नो तुमने सफरिंग सही है, बट मैनी ऑफ दोज पीपल डिडंट डिजर्व द फेट दैट तुमने उन्हें दी है। मोस्ट ऑफ देम तुमने प्यार करते थे और तुम्हारी केयर भी करते थे। प्यार करते थे मुझे? हा। इट वॉज फन सीइंग द पेन एंड एगनी ऑन अ पर्सनस फेस। मुझे याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि कोई इविल पोकेमॉन नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, जस्ट इविल ट्रेनर्स। तुम कभी सफ़र नहीं किए थे? बिकॉज तुम मटकेब नहीं है जिसे टॉर्चर किया था साइंटिस्ट ने। तुम वो मटकेब नहीं है जो हाइब्रिडेशन के प्रोसेस में बच गया था। तुम वो क्रीचर है जो मियरली पोजेस्ट किया है कॉप्स को, मरते हुए कॉप्स को और मटकीब के। तुम गेंगार हो, द लिविंग शेडो ऑफ अ ह्यूमन। डेनिस रेडार, इम्प्रेसिव। तुम सही कह रहे हो, मैं गेंगार हूँ। मैं बॉर्न हुआ था एज अ शेडो ऑफ मर्डरर, डेनिस रेडार। आई जस्ट लव किलिंग एंड ईटिंग माई विक्टिम्स। हा। एज यू सेड, द ओरिजिनल मटकी मर चुका है बहुत टाइम पहले एक्सपेरिमेंट में। मैं बस फोर्स कर रहा हूँ उसकी बॉडी को जीने के लिए, एंड थैंक्स टू दैट क्रेजी डॉक्टर हॉकबैक। थैंक्स टू द मशीन, जो मैं इनोरेट कर सकता हूँ इसके सारे के सारी पेन और मेमोरीज जो मटकी को मिली थी। च नाउ से गुड नाइट। मतलब ठीक है यार। मैन, मतलब गेंगर इतना कैसे हो सकता है यार? क्या कहते हैं, हार्टलेस कैसे हो सकता है? किसी कॉर्प्स के अंदर रह के भाई उसका नाम खराब करते हुए सबको मार रहा है। ये डार्क होते होते भाई सैड भी बहुत है। एंड स्वम्पट इज डन फॉर। वीनस आर ओपी इन द चैट। आई नो अभी भी इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है। मैं तो इसको इंडिगो प्लेटू लेके जाने से पहले भाई अच्छा खासा ट्रेनिंग कराऊंगा भाई। मुझे तो भरोसा नहीं है इस पर, पता नहीं ऐसे म्यूटू के सामने जैसा हालत था वैसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये पढ़ते। नहीं, मैं होने नहीं दे सकता। मैं गायब नहीं हो सकता। मैं हो नहीं सकता। इट कैंट बी। आई वोंट अलाउ। हाँ, तो तुमने खुद को फाइनली दिखा दिया, निकाल दिया स्वॉम्पट के कॉप से। हे रेड, मैं गेंगार हूँ और मैं एक लिविंग शैडो हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। आई विल बी बैक वन डे एंड अंटिल देन यू बेटर वॉच योर बैक। स्वॉम्पट। हाँ, ये अभी भी जिंदा है? इट लुक्स लाइक इट इट्स पीस, मतलब अब शांति मिलेगी। स्वॉम्पट, डैम मैन। ओ, प्रोफेसर जैनी, लुक। अच्छा, ये सबसे ओरिजिनल ट्रेनर ये थी। अरे ऑफिसर जैनी, कभी छोड़ा ही नहीं रहता आपने, मतलब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए थी, मतलब यार। दिस केस इज ऑफिशियली क्लोज्ड। ओके, लेक मॉन्स्टर बोनस चैप्टर खत्म। ठीक है यार, बाहर निकल के मिलता हूँ। ठीक है यार, बाहर आ गया बाय द वे। चलो ठीक है, आज का एपिसोड ये पे ख़त्म करते हुए, इससे बड़ा हो गया वीडियो।
तो यार मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। फुकी स्मार्टी साइनिंग ऑफ। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते तुम लोग यार, मतलब लाइक भी कर देना, चलो कमेंट भी करो कि कौन सा फेवरेट पार्ट लगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे येलो को बचाने विरिडियन फॉरेस्ट पे। तो रामू अंकल तैयार है ना टेलीपोर्ट करने के लिए? हाँ चलो मिलते, चलो बाय 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 बाय। बदलना है सब कुछ, ये ठान लिया था मैंने, हाँ सचमुच। जो भी कहते थे क्या तो कमाएगा, ये सब तू करके आजा बेटा अब पूछ। हाँ अब पूछ मुझे, मैं बोलूँ ये शुरुआत है। गाना रिकॉर्ड हो रेला है और हो रेला रात है। सब साले सोचे ये कैसे लिख पा रहा है, इतनी सारी बातें मुझे काफी डांटे घर वाले, उसके बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। डिस गेम में मार डालते सब लोग को तड़पा के, स्टूडियो में काफी दिन काम किया, मजा आ रहा घर आके।